टी। त्वरण का सही मात्रा क्या होता है? मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और त्वरण कैसी, अदिश या सदिश राशि? त्वरण सदिश है। सदिश। सदिश है। त्वरण कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? अब न्यूटन गति का नियम बात करते हैं। तो पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने तीन नियम परिभाषित किए थे। इन नियम को न्यूटन का गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा है, ठीक है। और वस्तु पर लगाए गए बल तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अथवा। अब देखिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम के अनुसार कोई विराम वस्तु विराम में ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान करेगी जब तक उसमें विराम अवस्था अवस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बनना। उसमें क्या करता है, कोई वस्तु अगर चल रहा है तो चलते रहेगा, कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुके रहेगा। जब तक उसमें मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक क्या होता है उसमें कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाते हैं। जब परिवर्तन कब होगा, अगर कोई चल रहा है तो वो चलते रहेगा और कोई अगर रुका हुआ है तो वो अपना रुके रहेगा, ठीक है। विरामावस्था में है तो विराम में रहेगा, चल रहा तो चलेगा। तब तक उस पर कोई दूसरा ये नहीं लगे जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगे। फर्स्ट नियम यही कहता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की अथवा गतिमान है तो सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व का नियम। इस प्रकार जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के किस नियम से मिलता है? नियम फर्स्ट, न्यूटन का फर्स्ट फर्स्ट लॉ। नियम। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसकी जड़त्व भी क्या होगी? अधिक। तो ये क्वेश्चन आता अधिक। है जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? तो द्रव्यमान पे, ठीक उसके है। द्रव्यमान पे। द्रव्यमान पर। वस्तु में अधिक द्रव्यमान होगा तो उसकी जड़त्व भी अधिक होगी, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में क्या होगी? अधिक अधिक जड़त्व जड़त्व होगी। होगा। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का के प्रथम नियम से बराबर क्या एम में। पता चलता है? बल का क्या होता है? बल बल का की परिभाषा। डिफिनेशन। परिभाषा। बल की परिभाषा। परिभाषा जबकि दूसरे डिफिनेशन। में बल का व्यंजक पदार्थ होता है, बल रिकल्ट की व्यंजक। अब इक्वल टू एम ए। न्यूटन गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न एक के गुणनफल के बराबर है। इसीलिए F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एम में एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान इस गुणित त्वरण। इस समीकरण को न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहते हैं। द्वितीय बल नियम का कहते हैं। समर्थक न्यूटन होता है। वन न्यूटन न्यूटन वह होता है। बल जो एक केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। न्यूटन का गति का हाँ। तृतीय दूसरा नियम में बल का क्रिया व्यंजक होता है, प्रतिक्रिया बल वाला। में बल का परिभाषा। तीसरा में क्या है? तो वही क्रिया की जब प्रतिक्रिया वाला। प्रत्यय। जब कभी वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है दूसरे बल भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन इज नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ। जो तो बंदूक पहली चलाना वस्तु, इसी से होता है ना जो। हाँ बंदूक चलाते हैं पीछे हट जाते हैं वो होता है। एक नाव है, नाव से जब कूदते किनारे में तो नाव पीछे चला जाता पीछे है वो हाँ। है, ठीक है। तो न्यूटन का ये तीसरा है। रॉकेट जो उड़ता है नीचे बल लगता है तो वो भी तीसरे नंबर पे करता है, ठीक है। और रॉकेट संवेग संरक्षण पे भी काम करता है। तो न्यूटन का तीसरा में क्या है? रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया होंगे। तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं, जबकि दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिक्रिया। जैसे कि आप इसको मार रहे हैं, दीवार में मार रहे हैं, दीवार से फिर आपको ही चोट लग रहा है, क्या हो रहा है? वो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, ठीक है। आपको एक गाल में चाटा मारा, फिर उसे गाल में चाटा मारे, फिर मारा, तो क्या रहे हैं? प्रतिक्रिया हुआ। क्रिया अतः आप प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरे के नियम को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिए। और ये संवेग मोमेंटम किसको कहते हैं? किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वर्ग के सीधा होता है। पी इक्वल टू क्या होता है? एम बी। पी किसको डिनोट करते हैं? मोमेंटम को, ठीक है। पी इक्वल टू एम बी। इस संवेग को संवेग कहते कैसी हैं। राशि? संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिश इसकी राशि है। दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में क्या होती है? संवेग होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है और संवेग संवेग का होता सही है। मात्रा क्या होता है? केजी मीटर सेंटीमीटर पर पर सेकंड। सेकंड। संवेग का सही मात्रा केजी मीटर पर सेकंड होता है। अब संवेग परिवर्तन बस कुछ नहीं करना है, बस संवेग में परिवर्तन बता समय कर देना है, आंसर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, जो कि न्यूटन की द्वितीय गति का नियम भी है। यदि दो वस्तु दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल वही है तो समुदाय का संयुक्त संवेग बना रहता है, इसे इस संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट किससे काम करता है? संवेग
संरक्षण पे। और ये तो फिर निकालने के लिए आपस cos थीटा है। इतना इंपॉर्टेंट है। पावर देखिए क्या है, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर। ठीक है, वो पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम। ठीक है, पी पावर बराबर वर्क बाय टाइम काम होता है। बटे ठीक है। समय। हम्म, काम का समय। शक्ति का समय मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। जूल। शक्ति का समय मतलब जूल पर सेकेंड होता है। इसे क्या कहते हैं आप, इसे वाट। क्या कहते हैं, वाट। इसे वाट कहते हैं। वाट। जूल पर वाट। सेकेंड होता है, इसको क्या कहते हैं आप, वो वाट कहते हैं। ठीक है। और एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट। एक एचपी 746 बराबर वाट। 746 वाट। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये सभी क्या है, बहुत सारे रूप हैं। तो इसमें क्या, ये ऊर्जा कैसी राशि है, सदिश या अदिश। इसमें क्या परिणाम है, बल्कि दिशा नहीं है, क्या होंगे, अदिश राशि है। इसका सही मतलब क्या है, जूल। क्या है, जूल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, होता क्या है, यदि किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य की क्षमता प्रदान करती है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहती है। दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। एक पिंड की स्थिति एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों का भी यांत्रिक ऊर्जा। किसका आवाज आता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा सिंपल सी होता है कि वह ऊर्जा होता है जिस किसी वस्तु में गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, चाल भी है, तो उस वस्तु का गति क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा क्या था, हाफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा हम याद रखेगा। इसमें मेन फैक्टर ये क्या है, इसमें ऊंचाई होना है, हाइट इसमें होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थितिज कुछ भी होगा तो हाइट होना इसमें जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम जी एमजीएच। एच। ठीक है। एम जी एम एच। जी, एम होगा मास, जी से ग्रेविटी, एच से हाइट होगा। इसी चीज हो जाता है, वो होता है जब किसी पे हाइट होता है, जैसे कि हम लोग का पंखा है। पंखा किस में आता है पता है, यांत्रिक। हाँ मैकेनिकल में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये पंखा है, ये ऐसे अगर पंखा एक होता है ना, गति के कारण होता है, एक ऊंचाई के कारण, दोनों। ये पंखा है हमारे रूम का। ठीक है, ऐसे पंखा है, पंखे है नहीं। तो पंखा जो है ये क्या होता है, ये नीचे में देखिएगा जो होता है, ये देखिए गोल वाला घूमते रहता है, घूमता है ना जब चलता है तो। लेकिन ऊपर वाला क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ये स्थिति जो हो रहा है और ये गति जो हो रहा है, इस कारण से दोनों मिलकर ये क्या कहा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक। इसलिए बोलेगा हमारे घर के पंखा किसका उदाहरण है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक। बोलता है जो डैम में, ये डैम है, डैम ऊंचाई पर होता है, इसमें पानी जो है भरा हुआ है, स्थिर है पानी, ये किसी ऊर्जा पर है, स्थितिज ऊर्जा पे है। ठीक है, तो याद रखिए, ये चीज एग्जाम्पल में आते हैं, आएंगे भी, याद रखिएगा। आपका जो स्थितिज ऊर्जा में हाइट जरूर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, न्यूटन गति का पहला नियम क्या जाता है, क्या जाता है, जड़ता का जड़त्व नियम। का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और लॉ ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, मास पे। किस पे करता है, मास पे। जितना मास अधिक होगा, इनर्शिया क्या होगा, उतना अधिक उतना ही होगा। क्या अधिक लगेगा, होगा। अधिक लगेगा। ठीक है, अधिक याद होगा ना। रखिएगा। हम्म, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, साधारण यंत्र कम क्या बल का करता है, काम प्रयोग करने करके भी में, उतनी मात्रा में कम काम। बल कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र उपयोग करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। ठीक है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, घट बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ठीक ना। है, तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, गहरी सांस अंदर क्योंकि लेता जो है तो सांस तराजू की अंदर रीडिंग, बढ़ता है वेट। व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु इतना इतना इतना, हालांकि घनत्व में कमी आती है। क्या हो जाएगा, जब तराजू पे चढ़िएगा और गहरी सांस अंदर ले लीजिएगा, तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे काम करता है, तो पता ही होगा, केंद्र। आपके अंदर पे काम करता है। आपके अंदर मतलब क्या होता है, सेंट्री, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से अब मक्खन निकालने केंद्रीय की बल मशीन, जिसको बोलते हैं। हाँ, कपड़ा उसी साफ उसी करने का चीज काम मशीन, सब करता क्या होता है, आप केंद्रीय बल पे काम करता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य इकाई क्या होती है, प्रक्षालन मशीन का तो क्या होती है, आप वो हाइड्रोलिक वाला जो आता है ना,
क्या होगा आपके अंदर? प्रक्षालन मशीन इंद्रिय करण। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रक्षालन मशीन पता नहीं। वॉशिंग मशीन को ही बोल रहा है। वॉशिंग सिसेट मशीन। है। हाँ। वॉशिंग मशीन पता नहीं नहीं। नहीं एमिल दूध वाला है प्रक्षालन। मैं वॉशिंग वॉशिंग मशीन होता है। वही जो बोल रहे हैं। इस वेले दूध में छाली होता है ना, इसलिए छालन समझ गया कुका। प्रक्षालन मशीन आपके अंदर में होता है। हम्म। पागल उगल मुझे क्या तो कुछ दिमाग लगाता दिखता है। प्रक्षालन मतलब छाली समझ लिया। कोई चीज। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि वेक्टर नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है? विस्थापन क्या सदिश है ना, जिसमें वो हम बताए थे ना, जितने भी वो आए क्या होंगे, सब सदिश होंगे। आयतन क्या है? नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। वो आए तो इसमें सभी डायरेक्ट सदिश नहीं राशि। आएगा वो। विश्वत बल। हाँ, तो ये इसका ये ट्रेट है घरेलू उपचार सदिश का। बताए हैं, ये घरेलू उपचार बताए हैं। और डॉक्टर के पास जाइएगा तो फिर वही आयतन वही समझिएगा, परिणाम दिशा दिशा। घरेलू उपाय वाला जिसमें वो आता है, वो सदिश राशि है, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, विद्युत धारा, विद्युत विद्युत क्षेत्र, ये सब में आपका नहीं विद्युत आता है, ठीक है। धारा तो 20 तो राशि धारा है नहीं, इसमें। वही तो हम बोले विद्युत धारा नहीं, हम बोले थे नहीं, नहीं बोले मतलब क्या नहीं आता है वो में। देखिए बल है, वो से वेग है, विस्थापन है, त्वरण में वो है, संवेग में वो है, आवेग में वो है, तो ये सभी क्या राशियां है? सदिश राशि है, ठीक है, याद देखिएगा। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग है तो वो है, इसमें दाब है, इसमें भी वो है, हाँ। लेकिन इसका कहानी ना। खत्म है। कार्य, ये ऊर्जा, तो संवेग, या देखिए दाब में क्या होता है, इसमें बस दावादिश है ना। दिशा नहीं होती है। किसी चीज को हम बताए थे ना कि किसी चीज को अगर दाब रहे हैं, जैसे कि ये पर ये चीज आपको है, बैलून है, अगर बैलून ये है तो इसको दाब रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इधर से ज्यादा निकल जाएगा इधर कम हो जाएगा। तो डायरेक्शन नहीं होता कि किधर से होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें डायरेक्शन चारों तरफ फैल जाता है वो। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? समय क्या है डायरेक्शन टाइम दोनों है नहीं है? समय तो चाल चाल उसका है क्या है? ना आदिश है। चाल भी वही नहीं है। जबकि विस्थापन रहता तो हो सकता है यहाँ तो। विस्थापन बताया था ना, विस्थापन होगा लेकिन चाल में नहीं होगा। तो सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है, जबकि दूरी भी नहीं है। पदार्थ के मोमेंटम और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि करते हैं? पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी। तो बोल रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात, ये भी को नीचे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मास। क्या निकल जाएगा? मास। ठीक है, यहाँ देखिएगा P इक्वल टू एम भी। बल गुणनफल किसका होता है? मास इंटू और समानांतर। मास इंटू एक्सेलरेशन का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे लंबाई माप की जाए की इकाई में होगी, क्या होगी? वो तो सवाल है, क्वेश्चन 6 आएगा। धूम। इसमें आयतन ये है, देखिए ये किसी घन का है ना, ये आपका घन आता है, ठीक है, ये क्या आता है आपका? ये क्यूब आता है, ठीक है, क्यूब। इसका एरिया क्या होता है आपका पता ही होगा, ये क्यूब होता है। इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। अब क्या हो, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो, आयतन को भी और क्षेत्रफल को भी निरूपित करने वाली संख्या समान हो, तो उस घन के किनारे की लंबाई माप क्या होगी? दोनों समान बोल रहा है तो आयतन क्या हो जाएगा इसका? तो इसको मान लेते हैं, ये क्यू हो गया आयतन, एल मान लेते हैं, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a² होगा तो 6l² होगा, दोनों के आपस में समान, तो एल का क्या हो जाएगा? ये कट गया तो क्या एल का मान क्या आ जाएगा? तो 6। तो वही चीज यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ क्या, जहाँ एक घन की भुजा माने क्या, एल माने, कुछ भी मान सकते हैं, पैसा नहीं क्या ले माने, दोनों समान हो गया, बराबर के 6 आ जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हाँ, नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना तो सृजन कर सकता है ना ही विनाश होता, बल्कि क्या विनाश हो करते हैं, वन सकता है मीडियम टू अनदर मीडियम उसको। ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, चेंज इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सॉरी। डी वाला होगा ना। हाँ, नहीं ये होगा, ऊर्जा का ना तो सृजन हो ऊर्जा। सकता है ना ही विनाश, टी नहीं बोला जाएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो सभी पता होगा, हवा क्या होता है? रोकल थोड़े रहेगा, चलते रहता है, केवल गतिज होती है। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा कौन सा ऊर्जा में करता है? तो कौन करेगा?
वायु शक्ति जो होता है विद्युत ऊर्जा कैसे करता है, गतिज ऊर्जा में ना। ऐसा अच्छा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री शरीर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है। विराम। कि कोई आदमी स्थिर है और अचानक चल जाता है तो क्या होगा, स्थिरता का जड़त्व नियम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर विराम का भी रहता तो वो भी आ जाता है आंसर, लेकिन विराम है वही है। ठीक है, तो अब बोलता है घर्षण कंपैरेटिव फ्रिक्शन, जो ले सरफेस पे खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं तो उसका वेग संवेग आज परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये बजाने से दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण दोनों में अलग अलग चीज। ये तो आप फ्रिक्शन आ गया उसका अलग है, दोनों ये अलग अलग दूसरा चीज अपने आ गया। स्वतंत्र हैं। हाँ तो ये दोनों लेकिन सही है, दोनों लेकिन सही है। यहाँ तो सही आर है। एक जो नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाला ही होगा कुछ। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम कम होता होता है। है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये बताइएगा, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चालियामन रखने के लिए आवश्यक ताकत में अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो बात सही है। हाँ। तो क्योंकि क्या होता है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यकता ताकत से अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या आ जाता है, कम हो जाता है। अगर गाड़ी धकेल जब गाड़ी धड़कने लगेगा तो कम हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल देने को, स्टार्टिंग में जब गाड़ी खड़ा है ना, खड़ा जब गाड़ी है, जब यहाँ पर आप सपोज है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ा है, इसको धकेल दिए तो एक बार अगर चल गया तो चक्का तो घूमते रहेगा ना, तो फिर पीछे से प्रेशर दीजिएगा तो फिर कम लगेगा आपको घर्षण बल। लेकिन अगर गाड़ी खड़ा है तब दे रहे हैं तो उस टाइम ज्यादा लगता है, तो वही बात इसमें कर रहा है। अपेक्षाकृत जो ताकत अधिक धक्का देना पड़ता है, तो एक बार अगर गाड़ी चल देगा तो घर्षण क्या होता है, कम। टायर के साथ घर्षण कम लगेगा। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0 पॉइंट पीछे की चाल से खिसकी, तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना अधिक है। तो क्या आ जाता है, ये संवेग का फॉर्मूला आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जितना हो गया 0.5 हो गया बटा 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया 10, 1/10, तो कितना गुना हो जाएगा, लगभग 10 गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुकेंगे। बताइए क्या होगा इसमें, एक ही चीज रूल फॉलो होता है। वो क्या होता है पता है, हाँ। वो ये चीज होता है, जितना जो भारी रहता है ना, जो जितना भारी रहता है क्या होंगे, तो वो आपको गतिज ऊर्जा उसमें अगर यहाँ पर समान दे दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो रुकेगा कब, दोनों सबसे। जैसे कि बोलता है ना, एक रुई को ऊपर से फेंक रहे हैं, एक पत्थर को फेंक रहे हैं, दोनों निर्वात में फेंक, दोनों गिरेगा क्या, बराबर समय में गिरेगा। उसी प्रकार ये है, जब एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है सभी का, यदि समान अवरोधक बल लगाएंगे सभी पर, तो क्रमशः XYZ रुके दूरी पर रुकेगा, तो क्या बराबर इक्वल पे। ठीक है, समान गतिज ऊर्जा पर समान दूरी पर रुकेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 9, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होता है, हाफ इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एमबी दो स्क्वायर। तीन हो जाएगा एमबी ना। स्क्वायर होता है, तो दोनों का अनुपात होगा तो हाफ एमबी स्क्वायर, तो बोलता है वेगों का, ये दोनों कट जाएगा बचेगा भी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना देगा, 16, और उधर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर तो होगा ना। अरे सॉरी सॉरी, स्क्वायर है तो उसको दोनों भी का होगा तो फिर उसका भी दोनों का अंडर ये रूट लग बोल रहा है। जाएगा। ठीक है, वेग का अनुपात बोला, गतिज ऊर्जा का अनुपात बोल रहा है ना, ये बोल रहा है हाफ। एक हाफ है, एक एमबी स्क्वायर है। ठीक है, एमबी स्क्वायर है, दूसरा क्या है, हाफ एमबी स्क्वायर 2 मान लेते हैं, भी स्क्वायर को ये 2 मान लेते हैं स्क्वायर। इसी का मान कितना दिया हुआ है, 4 और 9 दिया हुआ है, तो ये कट गया। ये भी स्क्वायर कितना हो गया, ये V1 और V2 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इधर जाके रूट चला जाएगा, 4/9, तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो V1 V2 का मान क्या होगा, अनुपात का अनुपात 2:3। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी किया होगा ये। ठीक है, 2:3। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया पे क्या होगी, तो क्या होगी आगे वाला पहिया में, तो यह R से कम होगा। डायनामिक फ्रिक्शन लग रहा है, गति घर्षण अलम समानुपाती है। पता नहीं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल
सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, क्षैतिज से इस प्रकार आगत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण के साथ गति करने के टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षेत्र में इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई को समझे में आनत क्या होता है। देख लीजिए आंसर देख लीजिए इसके पहले। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन, ठीक है, चार पहले वाहन है, क्या है? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार गोला गोल वाला, ठीक है, बहुत सरकरा गोल है, और तीव्र गति से चार पहिए वाला वाहन जा रहा है, तो क्या होगा? बाहरी पहिए पर उल्टेगा, ऐसे घूमेगा तो कहाँ होगा? बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर की पहिए पर उल्टेगा, ठीक है, या बाहरी की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कभी भी अगर ये पथ चल रहा है ना, जब भी लगेगा तो ये होता है ना कि बोलता है ना कि अगर एक वृत्ताकार पथ पे एक बस मोड़ हुआ तो बैठे यात्री किधर जाएगा? अंदर की ओर कि बाहर की ओर उसका झुकेगा? तो आता है ना क्वेश्चन कि बाहर की ओर झुकेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एक वृत्ताकार पथ पे अगर चला रहा है कोई मोटरसाइकिल चला तो वो इधर की ओर झुकेगा, तो इधर इधर आता है फोर्स, इधर इधर, अगर इधर जाएगा तो गिर ही जाएगा, पलट ही जाएगा, कंधे में मन लगेगा तो। इसीलिए क्या होता है? विपरीत होता है। तो यही है यहाँ पर एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन क्या होता है? तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बल्कि अंदर की पहियों पे नहीं। और ये क्या होगा? इसी बाहर की इसी तरफ ही फिसलेगा। एक और चीज, इसीलिए उधर का रोड थोड़ा सा ऊंचा कर देता है। हाँ हाँ, इसीलिए थोड़ा को उधर को ऊंचा कर देता है। हम्म देखिएगा कभी भी अगर मोड़ वाला रोड होगा तो क्या करता है? इधर नीचे धान करता है, हम्म, थोड़ा सा इधर ऊंचा कर देता है। ठीक है, क्योंकि बाहरी ऊंचा कर देता है। पहिए पर ही काम करता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सभी चलते चल रही तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जैसे कि मोड़ है ना, तो इसमें बाहर की ओर लगता है ना, तो ये अभिकेंद्रीय बल इधर भी काम करता है, तो ये दोनों को बैलेंस बना कर रखता है। ठीक है, इसी कारण से मौत की कुआं में देखिएगा तो क्या करता है? तो इधर इधर भी बल करता है, उधर भी काम करता है, जिस कारण से उसको बैलेंस बना कर रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो वो अपकेंद्र बल पे काम करता है। लेकिन ये जो आपको जो रोड होता है, ये दोनों गाड़ी लगा रहा है बाहर की ओर और अपकेंद्र बल अपने ओर खींच रहा है, इसका से बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया होगा की ओर लगाकर अतिरिक्त अतिक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है और एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा, ना कि अंदर की ओर। बाहर की पहिया पर ही क्या होगा? उलट जाएगा। इंपॉर्टेंट चालन, सॉरी त्वरण बताए थे, इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसको रहने दीजिए कल।